श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं, गया से बीजेपी के प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं, जो रुझानों में आगे। फुलवारी शरीफ से जेडीयू के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। लखीसराय से 2852 वोटों से विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं और जमुई से श्रेयसी सिंह आगे चल रहे हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है। विजय सिन्हा लखीसराय से 2852 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये सीट झा साहब फंसी मानी जा रही थी, विजय सिन्हा साहब पीछे चल रहे हैं अभी। भूमिहार लीडर है विजय सिन्हा। इनफैक्ट 32 सीट भाजपा ने दिया था भूमिहार को, महागठबंधन भी 15 सीट दिया था और तब लग रहा है कि नीचे जा रहे हैं तो बड़ा शॉकिंग। कांटे की टक्कर थी लखीसराय में। हाँ बिल्कुल, कांटे की टक्कर तो थी और हमें लग रहा था पिछला चुनाव भी बहुत कम वोटों से जीते थे वो शायद। हाँ, बहुत टाइट फाइट था पिछले चुनाव में भी। बट विजय सिन्हा माने जाते हैं भाजपा में एक तरह से वो लीडर जो फ्यूचर चीफ मिनिस्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। अजीत जी, आपको रोक रहा हूं बीच में। इस वक्त जेडीयू के बड़े नेता, बड़े प्रवक्ता नीरज कुमार जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। बधाई स्वीकार करिए, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है आपकी। 75 सीटें अभी तक के रुझानों में 159 में एनडीए को जो मिल रहे हैं उसमें 75 आपकी पार्टी को है। करीब 32-33 सीटों का आप फायदा करा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जिम्मेवारी का भी है और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी को राइट ऑफ किया जा रहा था। कहा जाए उनके सेहत पर कैसी अपमानजनक टिप्पणी विपक्ष के नेता ने किया, लेकिन जनता ने और खास करके महिलाओं ने उसको दिलो जान पर ले लिया कि ये अपमान किया जा रहा है। तो एक ईमानदार नेतृत्व जो होता है उसके प्रति जो समर्पण होता है वह मतदाताओं के रुझान से स्पष्ट हो रहा है। अब चुनाव परिणाम आएगा और वह बिहार के विकास की गति को, चूँकि हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, तो हमारे लिए तो ये एक बड़ी जिम्मेवारी भी होगी। डिस्टिंक्शन के चुनाव परिणाम आने तो दीजिए। 75% का परफॉर्मेंस है आपका, बड़ा शानदार कहा जाएगा इसको सियासी अंकगणित की भाषा में। ये देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते तो हमको गौरव इस बात का है कि हमारी पार्टी को के बारे में कितना अपमान हम लोगों ने झेला कि तीसरे नंबर की पार्टी कहाँ खड़ा है, एहसास हो रहा है। नीरज जी, जिन लोगों ने कहा कि अलविदा चाचा, उनके लिए आज क्या कहेंगे नीरज जी? हाँ, उनके लिए एक ही लाइन कहेंगे, बिहार की जमीन से दूर, बस ट्विटर पर बबुआ मशहूर। अभी एक तीर से कई निशाने हैं। ये नीरज जी, एक तीर से कई निशाने हैं, किन किन पर साध रहे हैं जी? एक तीर से कई निशाने। आपने अपना जेडीयू वाला तीर लगा दिया है, कई निशाने साध दिए एक साथ। नहीं, एक ही निशाना है जिन पर 4 राज्य में मामले दर्ज हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली। ट्विटर बबुआ तो एक ही है। कितना अपमान से है हम लोग। जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोरी कर रहा था ये लोग। जनता तो सब कुछ देखती और समझती है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं आपसे नीरज जी, और मैं कई दिनों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल पा रहा। इतने अच्छे से आपकी पार्टी को जानने के बावजूद भी 4-5 महीनों में नीतीश कुमार की छवि बिल्कुल बदल गई। आपने जिस तरीके से कैंपेन को संभाला, जिस तरीके से टिकट्स दिए, जिस तरीके से आपने पूरा प्रचार किया आपकी पार्टी ने, आज जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वो जेडीयू जो 5 साल पहले राइट ऑफ कर दी गई थी कि अब नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे 2020 के चुनाव के बाद, ये कैसे हुआ? ये छवि परिवर्तन कैसे किया? कौन आपकी स्ट्रेटेजी कर रहा था? किसकी बुद्धि है ये? किसको क्रेडिट देंगे? देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी का जब इतिहास देखिएगा आप, राजनीतिक इतिहास, 1995 में हमको कहा गया कि जनता दल की समता पार्टी की भूमिका खत्म, नीतीश कुमार जी की भूमिका खत्म। नीतीश कुमार जी इमर्ज करके आ गए जी। तो लगातार वो क्रम जब देखिएगा, और नीतीश कुमार जी साइलेंट पॉलिटिकल ऑपरेटर हैं, बोलते नहीं हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है। सारा ब्रेन चाइल्ड इनका रहता है कि कौन सी योजना कहाँ लाना है, कैसे लाना है, उसका एप्रोप्रिएट टाइम क्या है, वो नीतीश कुमार ही जानते हैं।
तो प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी निकलने, जब 4 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, जब भी यात्रा का इतिहास उनका देख लीजिए तो नए नए काम करते हैं। नीरज जी, एक अच्छी खबर एक और आ रही है, तेज प्रताप जी अपनी सीट पर चौथे नंबर पे चल रहे हैं महुआ में। चिराग पासवान की पार्टी वहां आगे चल रही है। तेज प्रताप चौथे नंबर पर है जी। नीरज जी लेकिन आपके विरोधी ये कहते हैं, बड़ी खबर बता दें, महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं तेज प्रताप, चौथे नंबर पर हैं। उनके खिलाफ आरजेडी ने भी कैंडिडेट उतारा था, वहां खुद तेजस्वी गए थे प्रचार करने के लिए। 5823 वोटों से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। सुमित, आप नीरज जी को ही बधाई दे रहे थे तेज प्रताप के लिए, और बहुत इल्जाम लगते हैं एनडीए पर भी। सीट पर आरजेडी भी नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी आगे चल रही है। ये खबर कितना खुश कर रही होगी नीरज जी को, मुझे नहीं पता कि चिराग की पार्टी वहां आगे चल रही है। नीरज जी से एक सवाल है। नीरज जी, आपके विरोधी ये भी कहते हैं, आप बेशक इसे कहें कि नीतीश कुमार का चुनाव है, बहुत शानदार उनका प्रदर्शन है, बीजेपी का भी, लेकिन आरजेडी के नेता खासतौर पे कहते रहे कि अगर इतना अच्छा काम किया था नीतीश कुमार ने, इतनी अच्छी छवि थी, तो 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए क्यों देने पड़े? इसी मानसिकता होती है। देखिए, महिला रोजगार योजना के बारे में जरा सा थोड़ा सा 10 सेकंड हम आपका लेंगे। परसेप्शन वाइज नीतीश कुमार जी के महिलाएं सकारात्मक रहती थी, पॉजिटिव, वो कास्ट और रिलीजन में बढ़ती थी, लेकिन बहुत लिमिट। एक नया ब्लॉक नीतीश कुमार जी ने बनाया जब सरकार में आए, जब पंचायती राज में आरक्षण दिया उस समय चुनाव था, जब बेटी को साइकिल दिया तो चुनाव था, जब बेटियों के सशक्तिकरण का काम किया चुनाव था। तो महिला रोजगार योजना ने कौन तबका है जिसको उन्होंने नीतीश कुमार जी ने आर्थिक रूप से स्वावलंबी करने की कोशिश की है? वह महिला में अति पिछड़ा और दलित, मोस्ट बैकवर्ड और दलित महिलाएं जो है, जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड है, उसकी संख्या बड़ी भागीदारी है। उस पर ध्यान किसी का जा नहीं रहा था। पूरे चुनावी अभियान में मैं लगातार बोल रहा था कि नीतीश कुमार जी के इस सामाजिक आधार का विस्तार हुआ है, एक नया सामाजिक आधार ये बना है। और ये गौरतलब है कि आप देखिए, आप लोग भी बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत दिनों से चुनाव कवर कर रहे हैं, वो महिलाएं बोल रही थी कि विकास के नाम पर वोट करेंगे। अब क्या क्या आरोप लगा दिया कि ये इंटरेस्ट पर पैसा दिया जा रहा है, वापस लिया जाएगा। भैया, पूरा रोड मैप इसके लिए बनाया गया है। हम लोगों ने केवल घोषणा नहीं किया है, उसके प्रशिक्षण के लिए, उसके मार्केटिंग के लिए नीरज जी एक पोस्टर लग रहा है। नीरज जी एक पोस्टर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किया हमने। टाइगर अभी जिंदा है, पोस्टर दिखा रहे हैं, टाइगर अभी जिंदा है। ये पोस्टर आपके दफ्तर के बाहर लग रहे हैं, वहां पर जश्न की तैयारियां हो गई हैं नीरज जी। और नीतीश बाबू कब तक नजर आएंगे हमें आज? नहीं, देखिए, कोई लव करे या हेट करे, नीतीश कुमार जी को इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। एक सवाल तो ये मूल मंत्र है जनता दल यू का। जब चुनाव शुरू हुआ था नीरज जी, तो ये कहा गया कि ये चुनाव मिलेनियल्स का चुनाव है, जेन जी का चुनाव है, इसमें पीके हैं, इसमें चिराग हैं, इसमें तेजस्वी हैं, इसमें सम्राट चौधरी हैं, सब 40-50 साल की उम्र के आसपास के लोग। ऐसे में नीतीश कुमार जो 75 को छूने वाले हैं, वो तमाम अपने से उम्र के आधे बच्चों को इतनी बुरी तरीके से पटखनी देंगे 20 साल शासन में रहने के बाद। ये तो वाकई में आप इतिहास लिख रहे हैं, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल धन्यवाद आपको इस बात के लिए, आभार। देखिए, नीतीश कुमार जी, आप बिहार की राजनीति में एक नीतीश कुमार जी ने मानक स्थापित किया इंटीग्रिटी का। भाई, ये सवाल है कि नीतीश कुमार जी के सामने कौन व्यक्ति खड़ा है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, बिल्कुल उसकी इंटीग्रिटी क्या है। ये बात कभी सवाल दिमाग में आता ही नहीं है लोगों का कि भाई नीतीश कुमार जी के सामने कौन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा उम्र अभी कच्चा है, 36 साल उम्र हो गया, 36 ईयर, 2 बच्चे हैं, और कह रहे हैं कि हम कच्चा हैं। तो पब्लिक को लगता है कि भाई अब तो ये चचा के उम्र के हो गए हैं, तब पर भी कह रहे हैं कच्चे। आपके इस शानदार प्रदर्शन ने नीरज जी लेफ्ट पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया इस बार। ये भी अपडेट करता जा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है।
CPIML को 11 सीटों पे नुकसान हो रहा है, केवल एक पर वो आगे चल रही है और ज्यादातर जगहों पर आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को फायदा हो रहा है उन जगहों पर। नहीं, देखिए मैं इसको फिर दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी का जो 118 नरसंहार का बिहार में मिला था, नीतीश कुमार जी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं था। पंचायती राज में आरक्षण और कानून के राज ने नक्सलवाद के सामाजिक आधार को ध्वस्त कर दिया और यही कारण है कि इमरजेंसी हुआ। संसदीय राजनीति में इनको आना पड़ा। विधान परिषद और राज्यसभा के बारे में कहते थे कि हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन समय और हालात ने तय कर दिया नीतीश कुमार जी का जो पॉलिटिकल स्ट्राइक हुआ ना, पूरा सोशल बेस इनका खत्म हो गया। ये तो नीरज जी, ये तो बताइए गए थे। नीरज जी, अभी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीएम आवास पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, ये खबर भी आ रही है। इसी के साथ साथ जो आप लोगों के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचना शुरू हो रहे हैं जेडीयू दफ्तर पर, वहां पर सेलिब्रेशन की तैयारी है। सब पूछ रहे हैं नीतीश कुमार कब सामने आएंगे, जरा बताइए प्लीज। अरे चुनाव पर देखिए, नीतीश कुमार जी पेशेंस के साथ काम करते हैं। पता नहीं चलेगा ये हाथ करेगा तो ये हाथ को पता नहीं चलता है। तो वह स्वयं निर्णय लेंगे कब आएंगे, कब मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बड़ी जिम्मेवारी जनता ने सौंपने का मन बना लिया है, तो जो हम कहते हैं वो करते हैं। हम लड़ाई लड़ रहे थे, बड़ी लड़ाई। आपको ये भी बता दें नीरज जी, CPIML सिर्फ एक सीट पर आगे है और VIP भी सिर्फ एक सीट पर आगे है। अब VIP के लिए सैनी साहब को डिप्टी CM के लिए भी उतार दिया गया था, लेकिन IIP के अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्ता भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। तो ये जो आप लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं, उससे बहुतों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है दूसरे खेमे में। नुकसान तो होना ही है ना भाई। टेंटेड लीडर के साथ रहिएगा तो नुकसान में ही जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा तो सम्मान पाइएगा। तो ऐसी कोई चांसेस है कि आप दोनों फिर साथ हो जाएं? ऐसा आप कुछ इशारा कर रहे हैं क्या नीरज जी साथ आने का? नहीं, देखिए मैं इस बात को बता रहा हूँ, चूंकि हम लोग बहुत आहत हुए जब नौकरी हमने दिया, सरकारी नौकरी शिक्षकों की बहाली हमने की, और ये लगातार दावा कर रहे थे, जबकि इनके मंत्री ने फाइल पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया था। सीधे चीफ मिनिस्टर ने पोस्ट क्रिएट किया और BPSC ने एग्जाम कंडक्ट किया। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चलता रहा लगातार कि हमने नौकरी दी है। तो अब नौकरी पता चल गया ना किसने नौकरी दिया। और ये नौकरी का वादा कर रहे थे, लेकिन यह नहीं कर रहे थे कि बिना जमीन लिखे नौकरी देंगे। इसीलिए तो जनता ने हमको चूज किया है, उसी दिशा में जनता आगे बढ़ रही है। एक चीज बताइए नीरज जी, सब तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपके फेवर में चल रहा है, 75 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं, एक अनूठा अनोखा आपका परफॉर्मेंस है, पर ये मोकामा की सीट और अनंत सिंह का साथ क्यों जरूरी है सुशासन नीतीश कुमार के साथ, क्यों? देखिए, पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जी ने एक मानक स्थापित किया था। आप याद करिएगा कि प्रथम चुनाव जब हम लड़ रहे सरकार बनाए थे, उसके तृतीय चरण में कि अंतिम दिन नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम किसी दागी को मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। और आपको ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि उस समय की स्थिति यह थी कि दिवंगत रामाश्रय बाबू चुनाव हार गए थे और नीतीश कुमार जी ने उनको मिनिस्टर बनाया था। ये चूंकि राजनीति का ये संक्रमण काल है, इतना तो कम से कम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दीजिए कि अगर ऐसे लोग टिकट भी ले लेते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं, सवाल मेरा भी लेकिन अगर गड़बड़ करिएगा तो जेल जाना भी आपका तय है। नीरज जी मेरा सवाल है, तो ये नीरज जी मैं अखिलेश शर्मा बोल रहा हूँ, दिया RJD ने भी दिया। नीरज जी मेरा सवाल ये है कि जो 10,000 रुपया दिया गया है महिलाओं को, इसके बाद एक चिंता व्यक्त की गई है कि जो खजाना है बिहार का, उस पर इसका बड़ा विपरीत असर पड़ेगा। अब जबकि आपकी सरकार लग रहा है कि फिर से वापस आ रही है, क्या एक बड़ी चुनौती नहीं रहेगी इस योजना को पूरा करना और साथ ही खजाने में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करना? देखिए, सबसे पहला कि जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो माननीय नीतीश कुमार जी ने समता पार्टी के नेता की हैसियत से बिहार पुनर्निर्माण रैली की थी
लोगों के बीच निराशा का वातावरण था। यह कहा जाता था आलू बालू, और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को गद्दी सौंपा, और यह एक ऐसा स्टेट था जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो, जी, स्कूल बंद, ट्रेनिंग स्कूल बंद, कोई मेडिकल कॉलेज नया नहीं। खैर मैं उन विषय पर नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद शराबबंदी का हमने जब फैसला लिया तो हम पर कितने आरोप हुए, 5,000 करोड़ का वित्तीय नुकसान हमने सहा। लेकिन यह भी जानिए कि अगर बिजली के क्षेत्र में हम सब्सिडी दे रहे हैं तो 69% सब्सिडी दे रहे हैं। बिजली के क्षेत्र में हम 15,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी दे रहे हैं। नीरज जी, जैसा आपने नीतीश कुमार जी ने जब वर्क प्लान बना लिया, देखिए मैं नीरज जी एक बात खबर बता दूं कि मगध में 31 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। ये रीजन वाइज जरा हम बढ़त बता रहे हैं। मिथिलांचल में 35, सीमांचल में 12 सीटों पर बढ़त है एनडीए को, और तिरहुत में 35 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। तो ये खबर भी हमारी स्क्रीन पर चलती रहेगी। लेकिन इस बीच उत्पल बल्लभ जुड़ गए आरजेडी से हमारे साथ। उत्पल जी, अच्छी खबर तो नहीं है आप लोगों के लिए, आप तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं बिहार में इस वक्त, ऐसा लग रहा है। 70 पे बीजेपी है, 73 पर जेडीयू है, आप 58 पर हैं। देखिए ये मैं समझ रहा हूँ कि अभी ये बहुत मैच्योर रिजल्ट नहीं हम लोग के सामने आया है। अभी थोड़ा समय और रहने दीजिए और तस्वीर बदलता हुआ नजर आएगा, और जब बदलेगा तो बहुत तेजी से बदलेगा। कितना समय देना है आप देख लीजिए ना, कितने राउंड की गिनती हुई है, बचे कितने हैं। ये बात मैं करेक्ट भी कर दूं दर्शकों के लिए कि अभी शुरुआती पहले और 2 राउंड की गिनती के आंकड़े हैं ये। अभी कई राउंड्स होने हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उत्पल जी। लेकिन मेरे साथ परिचय करा दूं, प्रीति शंकर भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और नीरज मिश्रा भी है कांग्रेस पे। मैथिली ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो अपनी सीट से आगे चल रही हैं, लगातार आगे ही बनी हुई थी। मैथिली, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, ये आपके लिए मैं आपको सुबह से टीवी पे देख रही हूँ 7-8 बजे से। अरे बहुत बढ़िया है। तो हम भी आपको अब आपके दर्शन कर पा रहे हैं। 161 पर एनडीए है और आप अपनी सीट पर आगे चल रही हैं मैथिली, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको बधाई। Yes, I can hear you. ये अब ऐसा लग रहा है ये रुझान नतीजों में बदलेंगे, लेकिन आप क्योंकि आई हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है, मैं तो नहीं गा सकती, बधाई गीत क्या होगा आपके लिए? बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। अपने इस लीड का, अपनी इस बढ़त का, अपने इस परफॉर्मेंस का आप किसको श्रेय देंगी? और आपकी आवाज कट रही है। हेलो जी, हेलो मैथिली जी, मैथिली आपको आवाज आ रही है? ठीक है, वापस आने की कोशिश करेंगे। उन तक आवाज नहीं आई सुमित, शायद आपकी करीब 3,000 वोट से वो आगे चल रही है अपनी सीट पर, 3,000 वोट से। और शुरुआत के 4 राउंड हुए हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। इन 4 राउंड में 3,000 वोट से आगे चल रही है। उन्होंने बधाई गीत गा दिया है। नहीं, पर रिजल्ट तो रिजल्ट है। रिजल्ट है। देखिए ये बात सही है कि रुझान है, नतीजों में तब्दील होने में समय लगेगा। अभी पहली बार ही राजनीति में आई हैं, अभी पहली बार ही चुनाव लड़ रही हैं, बहुत यंग हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको भी इंतजार करना चाहिए कि कब तस्वीर साफ हो। लेकिन और हमने पिछली बार ऐसी, कम से कम, अगर मैं ठीक हूँ मुझे करेक्ट करिएगा जीत जी, आपको शायद आंकड़ा याद होगा, करीब 40 सीटें ऐसी थी जो 2000 के वोट पर तय हुई थी। 2020 36 या 40 52 सीट था जिसमें 3000 से कम में 52 सीटें, 52 सीट। तो आखिर तक मायने हैं, आखिरी राउंड तक जो है टाइट फाइट कम लग रहा है, कांटे का टक्कर कम। इस बार स्वीप है। दूसरी बात है कि जो एनडीए है वो सारे रीजन्स में, मगध में भी स्वीप कर रहा है, मिथिलांचल में भी और सीमांचल में भी। पिछले बार सीमांचल में जितना जीता उससे ज्यादा इस बार बढ़त है एनडीए। मतलब एक पैन बिहार नैरेटिव है। हाँ, वेव है इस बार। अब बिल्कुल हर रीजन में आगे चल रहा है। केवल एक सीमांचल है जहां पर महागठबंधन पिछली बार से इंप्रूव कर रहा है, बाकी 5 रीजन में महागठबंधन ट्रेल कर रहा है। राजद को पिछले बार एक ही सीट मिला क्योंकि वहां एमआईएम ने इनरोड बनाए थे, इस बार एमआईएम कमजोर है वहां पे। वो मुस्लिम जो वोटर है वो जुड़ा है राजद के साथ।
और वो उसको गेन होता दिखाई दे रहा है। बाकी अंग प्रदेश में 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, भोजपुर में 17 का नुकसान है, मगध में 14 का नुकसान है, मिथिलांचल में 1 का नुकसान है और तिरहुत में 5 का नुकसान है। हर जगह नुकसान में है। इस बार जो मैंडेट है वो आपको लग रहा है बड़ा क्लियर है अजीत जी, क्योंकि जो पार्टीज ऐसी थी जो कि लोगों को लगा कि शायद सिर्फ वोट काटने के लिए इस चुनाव में है, वहां पर उस तरह से वोटिंग नहीं हुई है और ये बड़ा क्लियर मैंडेट 2 दलों या फिर 2 गठबंधनों के बीच रहा। पर एक चीज है, आपने जो कहा ये सही बात है कि 82% वोट दोनों खेमों में गया है, पर स्ट्राइक रेट देखिए, जदयू और भाजपा का 71 मतलब 7.1 स्ट्राइक रेट है और उस राजद का देखिए 125 सीट पर लड़ा और जो है 60 तक अभी तो नहीं पहुंचा है, मतलब 50% के नीचे उसका स्ट्राइक रेट है। इस वोट परसेंटेज अगर आप देखिए, क्योंकि अब जो है चुनाव आयोग भी 70-70 दे रहा है बीजेपी को और जेडीयू को। बीजेपी का वोट परसेंट 23% से ऊपर है और वहीं जेडीयू का 18% है, यानी जो मार्जिन है वो ज्यादा है, बीजेपी कैंडिडेट्स की लीड ज्यादा लंबी है, ज्यादा बड़ी लीड है, ये इसका बिल्कुल साफ मतलब दिख रहा है। और दूसरी बात ये मैं आपको कह दूं कि ये चुनाव हम बार बार क्यों कह रहे थे कि नीतीश कुमार का चुनाव है, वो इसलिए कह रहे थे कि जब हम लोग थे पटना में अपने पावर प्ले कॉन्क्लेव के लिए, जबरदस्त बारिश हो रही थी, सुमित आपको याद होगा 3 दिन तक वहां बारिश हो रही थी। नीतीश कुमार ने 5 रोड शो उस दिन किए और तेजस्वी यादव वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाए। तो जो बात कही जा रही थी नीतीश कुमार के बारे में कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके फैसला लेने की क्षमता प्रभावित हुई है, जनता ऐसा नहीं मानती है। ग्राउंड पर भी आप जाकर लोगों से बात करिए, लोगों के लिए इशू ही नहीं था। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हो सकता है आरजेडी का कोई कार्यकर्ता मिल जाए तो वो बात बोल देगा वो तो फिट नहीं है, उम्र हो गई है, लेकिन आम वोटर के लिए ये कोई इशू ही नहीं था कि नीतीश बाद में यही भापते हुए बाद में आरजेडी ने इस मुद्दे को उठाना बंद कर दिया था। उन्हें लगा कि इससे कहीं उल्टा नुकसान ना हो जाए, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि नुकसान हुआ है। प्रशांत किशोर छोड़ के बाकी सब इस मुद्दे को उठा नहीं रहा था। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि 25 सीट यदि 25 सीट पे आ जाएंगे जदयू, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार के गांव में जा रहा था तो लोग बस यही करते कि नीतीश को लाना है, नीतीश आएगा, नीतीश को लाना है। मैंने कोई नहीं करता बीमार है नीतीश, बूढ़ा हो गया है, नीतीश को लाना है। एक बार स्टूडियो के बाहर चलते हैं, और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। प्रीति शंकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उत्पल वल्लभ आरजेडी के प्रवक्ता, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस और नीरज कुमार जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी से आपकी अपनी सहयोगी जेडीयू नीरज जी की पार्टी आगे निकलती दिखाई दे रही है। ये जो स्वस्थ कंपटीशन है दोनों सहयोगियों के बीच में, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, हम लोग अलग अलग तो लड़े नहीं, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और हमारे सभी सहयोगी दल एकजुटता के साथ लड़े। एक संवाद, एक समन्वय और बेहतरीन एक प्रयास जो हो सकता है एक गठबंधन का, उस तौर पर हम लोगों ने लड़ा। और दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन के लोग आपस में ही फ्रेंडली फाइट के नाम पर आपस में कई सीटों पर वो लोग आप गुरुग्राम मैथिली ठाकुर कुछ बोल रही है, यहाँ पे तो अलग ही है। Bihar has a full cuisine. It has a very high population, but compared to that, number of Bihari restaurants in India is very less. No, but it's increasing. It's increasing. Okay, Maithili, you're winning your election. Forget this. You know, she's like, okay, I do this for breakfast every day. I'm winning my election. Congratulations, well done. How does it feel to be a first-time candidate currently in the lead with your alliance running away to a sweeping victory in Bihar this time? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे लोगों के सानिध्य में हूँ, ऐसे लोगों के नेतृत्व में हूँ जो बिहार ही नहीं देश में अपना और देश के बाहर भी हम लोग को एक बहुत गर्व से हम सर उठा के बोलते हैं कि हम बिहारी हैं। तो नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, सब लोग का आशीर्वाद है। और मैं बस आप लोग के चैनल के माध्यम से देख रही हूँ क्या क्या ट्रेंड बनते जा रहा है। आई एम विनिंग इन दैट एंड बहुत अधिक खुशी हो रही है। अच्छा, डोंट criticize the stereotypical question, but you can't have Maithili Thakur, whose songs regale all of Bihar, and not ask her, इस वक्त जब आप जीत रही हैं एक फर्स्ट टाइम कैंडिडेट के तौर पे, आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में कौन सा गाना है जो आप गुनगुना रही हैं? बधैया ही चल रहा है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। Shubhrashtra has a farmaish for you. Shubhrashtra,
मैं तो भगवती गीत ही हमेशा फरमाइश करूंगी। शारदा जी का अगर आप कुछ गुनगुना सके मैथिली। लास्ट टाइम आई स्टैंड जय जय भैरवी फॉर यू। यस। अभी मैं आपको जगदम्बा घर में देरा सुनाती। वो भी सुनाया था आपने। अच्छा ओके। अरे उसमें जिसमें पूरा भगवती के रूप का वर्णन है। अरे वाह वाह, यही है। कमल राजित ताहियो पर भगवती माँ, सिंध पर एक कमल राजित ताहियो पर भगवती। मैथिली ये बताइए कि अब आप लीड में हैं, हो सकता है आप जीत भी जाए, आपकी इतनी कम उम्र है, आप एकदम मतलब कला के क्षेत्र से हैं, आप गाती हैं। पॉलिटिक्स बहुत बहुत मुश्किल है, यहाँ पर म्यूजिक कम होता है, डिस्कॉर्डेंट नोट, शोर शराबा ज्यादा होता है। क्या आप उस आपाधापी के लिए तैयार हैं? आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि संवेदनशील लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ताकि जितने भी लोगों के मन में ये है कि पॉलिटिक्स गंदगी है, दलदल है, जैसे मुझे 1 महीना जो झेलने को मिला ना सोशल मीडिया पे, या फिर अपने फैंस जितने हमारे प्रशंसक थे संगीत से, सब लोगों ने जिस तरीके से मुझे चेतावनी दी कि नहीं करो ये काम, मत जाओ, ऐसा मत करो, तो यही सब मैं सुनते हुए आ रही हूँ। लेकिन एक मुझे मिसाल सेट करना है कि पॉलिटिक्स में हम लोग एक बड़ी चेंज ला सकते हैं।